हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर 7 समझेंगे, जिसका नाम है टिप टिप बा। तो ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। उत्तर प्रदेश एक भारत का स्टेट है। कथा यानी कि लोगों में प्रचलित कथा है ये। आइए देख लेते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। अब एक बुढ़िया यानी कि एक दादी माँ थी, उनका एक पोता था। अब क्या था, पोता छोटा था तो वो रोज रात में सोने से पहले क्या करता, दादी से कहानी सुनता था। अक्सर होता है कि बच्चे दादा दादी या नाना नानी से स्टोरी सुनते हैं, तो दादी उसे रोज तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश यानी कि बहुत तेज़ बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, यानी कि इतनी तेज। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अब क्या था, इतनी तेज बारिश क्या पहले गांव में कभी नहीं हुई थी, तो सारे लोग जो गांव के थे ना, वो बहुत परेशान थे। अब जो दादी थी, उनकी झोपड़ी थी, तो उसमें से जगह जगह से पानी क्या था, टपक रहा था। टिप 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 टिप। पानी के बूंदों की आवाज़ ऐसी होती है, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब क्या हुआ, इस बात से अब पोता तो छोटा था, तो उसे उस बात से की कोई खबर नहीं थी, यानी कि उसे उसकी पानी टपकने की कोई टेंशन नहीं थी और कोई नॉलेज नहीं थी। तो पोता क्या था, दादी की गोद में लेटा लेटा बस वो कहानी सुनना चाहता था, कहानी के लिए मचल रहा था। तो बुढ़िया खींच कर बोली, यानी कि चिड़ मतलब थोड़ा वैसे गुस्से में बोली कि अरे बचवा, कहाँ कहानी सुनाए, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। तो वो बोलती है अपने पोते से कि अरे बचवा, यानी कि अरे बच्चे, का कहानी सुनाए, कि क्या कहानी सुनाऊं, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। इस टिप टिप्पा यानी कि टिप टिप जो बूंदें टपक रही थी उनकी झोपड़ी में, तो उससे जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? जब दादी ने ऐसे कहा तब पोता क्या था, वो ये सुनते ही उठकर बैठ गया। उसने कहा, दादी ये टिप टिप्पा क्या है? टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब जो दादी थी रोज की कहानियों में अपनी शेर बाघ की कहानियाँ सुनाती होंगी, तो उसने पूछा कि टिप टिप्पा क्या शेर या बाघ जैसे जंगली जानवरों से भी बड़ा होता है? अब दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डर तो डर टिप टिप्पा के डर। यानी कि अब दादी छत से टपक रहा था जो लगातार पानी, उसको उसकी तरफ देख के बोली कि ना तो शेर का डर है इतना और ना बाघ का डर है, डर तो डर है टिप टिप बाघ का, यानी कि इस पानी का डर है। यानी कि उन्हें इतना किसी का डर नहीं था, ना शेर का ना बाघ का। उन्हें इतना जितना उस बारिश से टपकती उनकी झोपड़ी में बूंदों का था। तो क्या हुआ, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग यानी कि उसी टाइम मुसीबत का मारा, यानी कि वो कहीं से मुसीबत से बच के या बारिश से बचने के लिए एक बाघ झोपड़ी के पीछे, यानी कि दादी के झोपड़ी के पीछे ही बैठा था। अब बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब क्या हुआ, वो बाघ मुसीबत से मारा और बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था, लेकिन वो वैसे ही बारिश की वजह से घबराया हुआ था। अब जैसे ही बुढ़िया की बात सुनी उसने, उस बाघ ने, तो वह और डर गया कि इस दादी को शेर का भी डर नहीं है, बाघ का भी डर नहीं है, टिप टिप्पा का डर है, यानी कि मुझसे भी बड़ा। बाघ सोच रहा था कि मुझसे भी बड़ा कौन सा, ये टिप टिप्पा है। अब ये टिप टिप्पा कौन सी भला है, जरूरी है कोई बड़ा जानवर है। तो बाघ सोचता है कि अब ये टिप टिप्पा कौन सी परेशानी है, यानी कि ये कौन है जो जरूरी है कोई बड़ा जानवर है, यानी कि शेर और बाघ, यानी कि मुझसे भी ये कोई बड़ा जानवर है। वो इतना सोचता है कि तभी तो बुढ़िया है जो शेर और बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है, यानी कि मुझसे भी नहीं डर रही, वो टिप टिप्पा से इतना ज़्यादा डरती है, जरूरी है कोई बड़ा जानवर होगा। इससे पहले कि वो बाहर आकर मुझ पे हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यानी कि इससे पहले वो झोपड़ी से टिप टिप्पा आकर मुझ पे हमला करे, मुझ पे अटैक करे या मेरा शिकार करे, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए।
वो घबराया हुआ था वैसे ही। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला गया। अब बाघ क्या इतना सोचा उसने और वहाँ से दुम दबाकर यानी कि शांति से वो निकल गया डर की वजह से। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी मीन्स जो कपड़े धोने का काम करते हैं। वह भी बारिश से परेशान था, वो भी बारिश से परेशान था, पूरा गांव ही परेशान था। धोबी भी उसी गांव में था तो वो भी परेशान था। आज सुबह से उनका गधा गायब था। अब धोबी के पास क्या था, एक गधा था, तो वो उसका आज सुबह से यानी कि सुबह से ही गधा गायब था आज, तो इसके लिए वो परेशान था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब क्या था, एक तो बारिश पड़ रही थी तो और धोबी का गधा गायब हो गया था, तो वो बारिश में इधर उधर उसको भीगता हुआ गधे को ढूंढ रहा था, लेकिन क्या था, वह गधा कहीं नहीं मिला उसको। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब जो धोबी की पत्नी थी ना, वो बोली कि गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे यानी कि वो बड़े ज्ञानी हैं, वो सबके पीछे सबके बारे में जानते हैं, तो सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, तो उन्हीं से पूछ लो कि गधा कहाँ है, शायद मिल जाए। तो अब जो पत्नी की बात क्या होती है, पत्नी की बात धोबी को जच जाती है, यानी कि उसे धोबी को ये बात अच्छी लगती है कि इसने एक आइडिया सुझा दिया। अब अपना मोटा लट्ठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब जो उसके हाथ में मोटा लट्ठ था तो वो उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ता है। अब उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब क्या हुआ, बारिश तो पड़ ही रही थी, तो पंडित जी के घर में ना बारिश का पानी जमा हो गया था। वो उलीच उलीच कर यानी कि घर में से भर के बाहर की तरफ फेंक रहे थे। अब धोबी ने बेसब्री से पूछा। अब धोबी सुबह से परेशान था गधे की वजह से, तो उसने भी बेसब्री से यानी कि एकदम बिना सब्र किए हुए उसने पूछ डाला कि महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ था है। अब धोबी ने बेसब्री से पूछा कि महाराज, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, जरा पोथी बाँच कर, यानी कि पोथी बाँच कर यानी कि पंडितों की एक पत्रा होती है, उसको बोला है पोथी बाँच कर मतलब ध्यान से देख कर, या अपना जो भी वो गणित लगाते हैं पंडित, वो बाँच कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। अब क्या था कि सुबह से पंडित जी जो थे सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। अब जो बारिश तो सुबह से पड़ ही रही थी, उसको वो पानी को निकालते निकालते बहुत थक गए थे। अब धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, यानी कि उन्हें और चिड़चिड़ाहट सी हो गई धोबी की बात सुनते ही कि यहाँ बारिश पड़ रही है और धोबी को अपने गधे की पड़ी है। तो बोले एकदम चिड़चिड़ेपन में, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ी पोखर में। तो एकदम वो झुंझला कर या चिड़चिड़ाहट में बोलते हैं कि मेरी पोथी में यानी कि उनके पत्रा में गधे का पता ठिकाना लिखा है कि वो कहाँ है। अरे उसको जाकर किसी गढ़ी पोखर में, यानी कि गांव में जो जगह जगह पे छोटे छोटे तालाब वगैरह टाइप के बन जाते हैं, झील टाइप की, तो बोले कि उसमें जाकर देखो मेरी पत्रा में कि तुम्हारे गधे का पता लिखा है, जो मैं उसे बता दूँ। उन्होंने गुस्से में ऐसे कह दिया और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। अब वो अपना काम कर रहे थे, जैसे कि पानी पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकालने लगे। अब धोबी वहाँ से चल देता है। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। अब वहाँ से चल दिया। अब चलते चलते अब उसने पंडित जी की बात सुनी तो वो भी तालाबों के पास, अब क्या तालाब के पास पहुँच गया। वो तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब तालाब के आसपास तो पेड़ पौधे थोड़े लगे ही रहते हैं, तो ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। धोबी क्या था, घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा भाग टिपटिब्बा के डर से कहीं घास में छिपा बैठा था। अब जो जो बाघ जो दादी माँ की झोपड़ी के पीछे छुपा था, टिपटिब्बा के डर से जो भाग गया था, अब वही उस घास में छुपा था। अब क्या हुआ, वो टिपटिब्बा के डर से घास में छुपा था। अब धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब धोबी ने ध्यान से देखा नहीं, उसको लगा कि वो बाघ ही उसका गधा है।
तो उसने आव देखा ना ताव, लगा बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने। यानी कि उसने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा और ना इधर उधर कहीं उसने गौर किया, सीधा बाघ पर वो उसके हाथ में जो मोटा लट्ठ था यानी कि डंडा था उसे मारने लगा बाघ को। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब वो क्या था, बाघ पहले बारिश से डरा था, फिर टिपटिपा के डर से डरा था, तो एकदम हमले से ना और एकदम घबरा गया, उससे कुछ करने की सूझी नहीं। तो बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो अब बाघ डर के घबरा के ही सोच रहा है मन ही मन कि लगता है यही टिपटिपा है, यानी कि मुझसे जो बड़ा जानवर टिपटिपा का वो दादी कहानी सुना रही थी वो यही टिपटिपा है। आखिर इसने, मैं जितना बचने की कोशिश की लेकिन इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, यानी कि अगर अपनी जान बचानी है तो इसके आगे कुछ करो मत, जो ये कहता जाए वो करते जाओ। और आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कच्चूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। अब इतना कहकर कि आज तूने सुबह से, वो बारिश में सुबह से गधे को ढूंढ रहा था और बारिश थी तो भीगा भीगा, तो वो थक भी गया था। तो कहता है कि तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं आज तेरा कच्चूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए धोबी ने देखा नहीं लेकिन बाघ का कान पकड़ लिया, उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसको कान से खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ क्या था, वो वैसे ही डरा हुआ था, तो बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब उसने कुछ भी कहा नहीं, चूं चपड़ नहीं करना मतलब बिल्कुल शांति से कुछ भी बिना बोले धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया, बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। रात तो हो ही गई थी, तो धोबी ने गधे की तरह बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा यानी कि एक उनका लकड़ी का एक खंबा टाइप का होता है जिससे कि गाय भैंस वगैरह को बांधा जाता है, वो अक्सर गधे को बांधता था, तो उसने बाघ को बांध दिया अपना गधा समझकर। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या हुआ, सुबह हुआ जब गांव वाले ने उसके धोबी के बाहर बाघ को बंधे हुए देखा खूंटे से, तो उसकी आंखें खुली की खुली, यानी कि लोग आश्चर्यचकित रह गए, उनको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। तो उनकी आंखें खुली की खुली, ये एक मुहावरा है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि धोबी के बाहर खूंटे से एक बाघ बंधा है। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है और ये स्टोरी गिरिजा रानी अस्थाना की है। ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।